हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 2 के कुछ सम्स करेंगे। रेटिंग और स्टैंडर्ड टाइम वाले सम्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम सम नंबर 60 करेंगे इस वीडियो में, और बाकी के फिर उसके आगे 61, 62, 63 उस तरह से हम प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि मैंने सभी की कॉमेंट्स पढ़ी। डीएमई का जो पेपर है सभी का बहुत अच्छा गया है, ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और चलिए अभी आई की तैयारी करेंगे। आई का भी पेपर हमारा अच्छा जाना चाहिए। थियरी आपको करनी है, ठीक है। और सम्स जो भी जितने भी डिफ़िकल्ट सम हो गए मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। आई के सारे सम्स कवर करूँगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर थोड़ा लेट आता है तो। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कब आएगा कब आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लेना, अगर ना आए तो, है ना। हाँ, पर टाइम के पहले आ जाएगा, उसका टेंशन मत लेना। और आप सभी से मैं एक सजेशन मांगना चाहूँगा यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेशन ये किया कि सर आप छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, आप बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं। तो ठीक है, उसके बारे में मैंने सोचा कि छोटे वीडियो बनाऊँ या बड़े वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे सम्स, उस टॉपिक के सारे सम्स एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ऐसा ना करते हुए आप लोग मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या वीडियोस छोटे छोटे बनाओ एक एक सम्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आज अभी 60 वाला सम्स करा होगा, फिर नेक्स्ट में 61 करा होगा। ऐसे अलग अलग वीडियो चाहिए आपको, या आपको सारे टॉपिक वाइज पूरा, जैसे कि ये रेटिंग और स्टैंडर्ड टाइम वाले सारे कवर हो जाए, 60, 61, 62, और कुछ कुछ फिर मैं उस सम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो कुछ कुछ मुझे आपको ट्राई के लिए खुद ट्राई करने के लिए भी देने पड़ते हैं। तो आपका सजेशन देखिए, मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स बोलेंगे वैसा हम प्रीफर करेंगे, है ना। हमारी जो कम्युनिटी बन रही है, सारे स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं, तो मेजोरिटी का मैं सुनूंगा और उसके हिसाब से मैं आगे का प्लान करूँगा, ठीक है। कि एक साथ सारे वीडियोस बनाने, जैसे कि टॉपिक ले लिया रेटिंग स्टैंडर्ड टाइम का, सारे कवर कर दो, कि अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, ठीक है। मुझे तो अच्छा लगा सजेशन कि छोटे छोटे वीडियो में क्या रहता है, कभी स्टूडेंट्स को जाना है, वापस देखना है वीडियो, कुछ डाउट है तो उसी पर्टिकुलर सम में चले जाएंगे और वही वीडियो देखेंगे। और दूसरा कि कभी डाउट आता है तो मुझे भी वो ढूंढने में आसानी रहती कि चलो सर आपका वीडियो नंबर 3 है जिसमें सम नंबर 60 है, तो वो भी मुझे मेरे लिए इजी हो जाएगा कि चलो छोटा वीडियो है, फटाक से उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है कि मतलब अदरवाइज़ मेरे वीडियो में क्या होता है कि 5 से 6 सम्स कराए होते हैं, तो मुझे फिर कुछ कमेंट्स में बोलते सर ये आंसर नहीं आ रहा, वो आंसर नहीं आ रहा, तो मैं पूरा वीडियो देखता हूँ कि वो आंसर है कहाँ, कौन से सम का है। 5-5, 4-4 सम्स कराए होते हैं उसके अंदर, तो कौन सा सम है, कौन सा क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्लियर नहीं करते स्टूडेंट्स, तो फिर उन्हें वापस पूछना पड़ता है कि भाई कौन सा वाला क्या है, क्वेश्चन क्या है, कौन सा पूछ रहे हो, क्या डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो मुझे तो सही लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो छोटे छोटे वीडियोस बनाने चाहिए। बट तो भी आपका सजेशंस सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहेगा। आप जैसा सजेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और आपका सजेशंस दीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू में आपको सुनूंगा, और मेजोरिटी हम डिसाइड करेंगे कि छोटे वीडियो बनाने की बड़े वीडियो, ठीक है। चलो आज तो मैं छोटा वीडियो ही बनाऊंगा, एक 60 वाला सम्स का, 60 नंबर का सम्स करेंगे जो रेटिंग और स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर है ना। मैं इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर, देखो जो भी कॉन्सेप्ट की बात है ना, वो पहले वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, बाकी के फिर नेक्स्ट वीडियो में वो कॉन्सेप्ट वापस नहीं रिपीट करूँगा मैं, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो मेरे पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। सभी वीडियोस में अगर मैं वापस कॉन्सेप्ट रिपीट करूँगा तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे का वीडियो देखा होता है, उसको फिर कंटल आएगा कि सर ये वापस वही चीज़ बोल रहे हैं जो आगे की वीडियो में बोली थी समझाने के लिए। तो वैसा नहीं होना चाहिए, फिर वो भी बोरिंग हो जाता है ना। वीडियो को बोरिंग नहीं बनाना अपने को। एक वीडियो में सब कुछ बता दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो से फटाफट सम सॉल्व करेंगे, उतना अपना टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। इस वीडियो में सब कुछ समझ लगे कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम। अभी स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक सिस्टम है, देखो किस तरह से। सबसे पहले क्या होता है, एक ऑब्जर्व टाइम होता है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, ऑब्जर्व टाइम। अभी ऑब्जर्व टाइम क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीन है, मशीन पे एक वर्कर काम करता है कि नहीं। मशीन पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेथ मशीन है, यहाँ पे एक लेथ मशीन है, ओके। और अपना यहाँ पे टेल स्टॉक बना लेते हैं, है ना। तो एक लेथ मशीन है, उस पर एक वर्कर काम कर रहा है। तो एक वर्कर जो काम करता है ना, उसको एक ऑब्जर्वर क्या करता है, नोट करता रहता है, टाइमिंग नोट करता रहता है कि
सपोज़ इसके ऊपर जॉब लगाना है तो उसको लोडिंग करना बोलते हैं ना, तो इसके ऊपर जॉब लगा दिया, साफ्ट लगाना है इस पर, तो लोडिंग के लिए कितना टाइम लगता है, वो बोलते हैं कि लोडिंग के लिए 2 मिनट लग गई भाई। फिर टर्निंग करना स्टार्ट कर देगा, जैसे टूल वूल सेट करेगा, तो टूल सेट लोडिंग में सब कुछ आ जाता है ना, टूल सेटिंग ना सब कुछ। फिर टर्निंग करना स्टार्ट करेगा, तो टर्निंग करने के लिए मान लो कि 5 मिनट लग जाती है टर्निंग के लिए। और उसके बाद फिर वो अनलोडिंग करेगा, या तो क्लीनिंग विनिंग है तो 1 मिनट का क्लीनिंग हो गया, फिर अनलोडिंग के लिए 2 मिनट अनलोडिंग के लिए लग गए। उसके बाद फिर वो चेक करने बैठेगा यानी इंस्पेक्शन करेगा, तो मान लेते हैं 2 मिनट इंस्पेक्शन के लिए लग गए। तो ये क्या करता है, इसने एक एलिमेंट में पूरे टाइम टोटल टाइम को छोटे छोटे एलिमेंट में बांट दिया, और ये सभी को ये काउंट करता रहता है। ये क्या है, ऑब्जर्वर है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर रहता है, ये सब काम करते हैं, ठीक है। और ये अपना वर्कर है जो इस पर काम कर रहा है। अभी ये सारे टाइम क्या होता है, ऑब्जर्व टाइम में आते हैं। जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है वो इस ऑब्जर्व टाइम में आ जाता है ना। जो भी लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम, मशीनिंग टाइम, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। अभी इसके बाद क्या रहता है, अभी एक रेटिंग आता है, तो ऑब्जर्व टाइम आप निकाल लीजिए, सारे टाइम को प्लस 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 करते रहना है, ऑब्जर्व टाइम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक रहता है बेसिक टाइम। बेसिक टाइम अपने को कैसे निकालना है, तो वो ऑब्जर्व टाइम जो हमने निकाला, ओटी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ऑब्जर्व टाइम निकाला, उसमें हमें रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर रेटिंग फैक्टर क्या है, आप बताइए। तो ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर, तो रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वर्कर का जो रेटिंग होता है वो वर्कर्स रेटिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ वर्कर का रेटिंग क्या होता है, डिवाइड बाय जो भी स्टैंडर्ड रेटिंग रहता है वो, ठीक है। वर्कर का रेटिंग डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग। अभी स्टैंडर्ड रेटिंग के तीन तीन वैल्यूज़ है, बट हम जो चूज़ करने वाले हैं वो है 100। तो हम टाइम नहीं, स्टैंडर्ड रेटिंग, ओके, स्टैंडर्ड रेटिंग। ये रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है ना, ये जो पूरा मैंने लिखा ना, ये रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है। ये रेटिंग फैक्टर जो निकाला ना, ये रेटिंग फैक्टर का वर्कर्स रेटिंग अपन स्टैंडर्ड रेटिंग, जिसमें से स्टैंडर्ड रेटिंग क्या रहता है, अभी हम 100 लेने वाले हैं, हम 100 यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेटिंग 100। अब 100 के कंपेयर में वर्कर का रेटिंग कितना आता है, बोलेगे सर वर्कर का रेटिंग कैसे, तो वर्कर का रेटिंग क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहता है, स्टैंडर्ड वर्कर रहता है। अब स्टैंडर्ड वर्कर क्या करता है, स्टैंडर्ड पेस से काम करता है। एक स्टैंडर्ड वर्कर स्टैंडर्ड पेस से काम करता है, यानी उसका एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ही अच्छा होगा, सभी तरीके से, और उसे सब कुछ चीज़ें, उसका मेथड्स पता होगी कि किस तरह से मशीनिंग करना है, वो एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा, तो वो एक स्टैंडर्ड पेस से काम करेगा, है ना। तो उसका जो टाइम आएगा उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और उसको स्टैंडर्ड मान के उसको हम 100 मान लेते हैं। अब उसने जितना भी टाइम मानो कि वो जो स्टैंडर्ड वर्कर हम लेके आए, जिसको सब कुछ पता है, जो डिले नहीं करेगा जानबूझ के, क्योंकि उसका विलिंगनेस ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा है, वो काम करने की इच्छा है, अच्छे से काम करता है, टाइम टू टाइम काम कर देता है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, ठीक है। वो सोचेगा नहीं, सब मेथड्स भी जो स्टैंडर्ड हमने डिफाइन किए कंपनी, वो सब मेथड्स भी उसे पता रहती है, तो उसको मान लेते हैं कि ये सब काम करते करते 15 मिनट लग गया, ठीक है। अब हम फिर क्या करते हैं, ऑब्जर्वर का जो टाइम आता है, तो हम देखेंगे कि इसके कंपेयर में ऑब्जर्वर ने कितने समय में, कितने टाइम में कंप्लीट किया उसी सेम जॉब को, सेम वर्किंग कंडीशन में, और सेम जो भी टूल उसने यूज़ किए, सब कुछ तरीके से। अगर वो उससे ज़्यादा टाइम में करेगा तो हम उसका रेटिंग बिलो 100 ले देंगे, है ना। उस वर्कर का रेटिंग क्या आएगा, बिलो 100 आएगा। अगर बिलो 100 रेटिंग आ रहा है, क्योंकि 100 मन हमने किसने स्टैंडर्ड वर्कर का मान लिया है, तो बिलो 100 आ रहा है, तो उसका मतलब हम क्या मानेंगे कि ये वर्कर कैसा रहेगा, स्लो रहेगा, स्लो तरीके से काम कर रहा है, स्लो पेस से काम कर रहा है। और अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो वर्कर थोड़ा फास्ट काम कर रहा है, उसका स्पीड ज़्यादा है, जितना होना चाहिए, जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से वो काम कर रहा है, तो ये होता है रेटिंग, है ना। तो सभी वर्कर का खुद का रेटिंग दिया जाता है, ओके। और ये बेसिक टाइम निकालने के बाद उसके बाद क्या रहता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ समय, ये सब कुछ बेसिक ऑब्जर्व रेटिंग ना, ये सब ऑब्जर्व टाइम, रेटिंग फैक्टर सब डाल के हमारा जो टोटल टाइम है, मान लेते हैं कि 20 मिनट्स आ गया, ऐसा मान लेते हैं बेसिक टाइम आ गया। अब 20 मिनट्स में अगर, मतलब एक जॉब जो है हमारा 20 मिनट में बनता है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, एक जॉब 20 मिनट में एक वर्कर बनाता है, एक वर्कर एक जॉब 20 मिनट में बनाता है, तो क्या होगा, पूरे 8 आवर की शिफ्ट रहती है, मान लेते हैं 8 आवर की शिफ्ट रहती है, तो 8 आवर्स में कितना बनाएगा, तो 8 आवर्स में, जैसे कि 8 आवर में कितना रहता है, 8 × 60 मल्टीप्लाई कर दे,
तो 480 मिनट रहता है। तो 480 डिवाइड बाय अगर 20 करता हूँ मैं, ओके, तो 24 जॉब बनाएगा ऐसा। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ना, 24 जॉब नहीं बनेगा ना। अभी 8 आवर क्या ये वर्कर कंटिन्यूसली थोड़ी काम करता रहेगा, उसके लिए उसमें फिर अलाउंस ऐड करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्सेशन अलाउंस, कंटीजेंसी अलाउंस, है ना। तो जो भी उसे वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, ये सारी चीज़ें हमें काउंट करनी पड़ती है, तभी एक स्टैंडर्ड, एक जॉब बनाने का स्टैंडर्ड टाइम मिलता है। तो इसीलिए हम लास्ट में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम क्या रहता है, सॉरी, स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू, एक तो जो बेसिक टाइम निकाला वो, प्लस हम क्या करेंगे, उस बेसिक टाइम पे कुछ अलाउंस देंगे, अलाउंसिस ऑन बेसिक टाइम। अभी अलाउंस सब कंपनी पे डिपेंड करता है, वेरी करता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, फिर मैन और वुमेन का अलाउंसिस अलग रहता है, इस तरह से रहता है। और हम इस तरह फाइनली स्टैंडर्ड टाइम को निकालते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम आता है वो हमारा, हम इसको मानते हैं कि इसमें सब कुछ हमने काउंट कर लिया, सब कुछ काउंट कर लिया। अभी इससे ज़्यादा, इससे कम समय में अगर किसी ने काम किया तो वो फिर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, उससे ज़्यादा समय में किया तो फिर वो बहुत स्लो तरीके से काम कर रहा है, यानी ये स्टैंडर्ड टाइम मिल गया हमारा, है ना। इससे कम समय में ये वर्कर का स्पीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ काउंट कर लिया है, ठीक है। चलो, अब ये तो थे कॉन्सेप्ट, और अभी नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ें वापस में रिपीट नहीं करने वाला, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा सीधा सम करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, आंसर लेके आएंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें भी हम अभी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में कोई टाइम लगने वाला है नहीं, छोटे छोटे सम्स रहते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सम्स है, छोटे छोटे रहते हैं, डीएमई जैसा नहीं कि चालू किया ख़त्म ही नहीं हो रहा, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, ठीक है। तो देखिए, एक साइकिल में स्टैंडर्ड टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लोडिंग टाइम गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, गिवन डेटा तो पूरा लिखना पड़ेगा अपने को, कि लोडिंग टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट लोडिंग टाइम है हमारा। फिर मशीनिंग टाइम है, मशीनिंग टाइम हमारा गिवन है 6 मिनट। उसके बाद अनलोडिंग टाइम दिया हुआ है, देखो अनलोडिंग टाइम कितना दिया है, 1 मिनट का अनलोडिंग टाइम है। फिर इंस्पेक्शन टाइम है, शॉर्ट में लिख के थोड़ा टाइम बचाएंगे, चलो। और रेटिंग दिया हुआ है, देखिए ये रहा वर्कर का रेटिंग, ये 95% है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो ना आप, ये कैसा रहेगा, ये वर्कर स्लो रहेगा। सारे ओवरऑल अलाउंसेस दे दिए, सारे अलाउंसेस को एक साथ दे दिए हैं। और अलाउंस की बात करूँ तो अलाउंस वाला क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके जाना, क्योंकि वो पूछेंगे एग्ज़ाम में, अलाउंस के क्वेश्चंस तो आता ही आता है, टाइप्स ऑफ अलाउंस और एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, थियोरी है। और एक चीज़ आपको मैं नोट यहाँ पे करवाना चाहूँगा कि जो अलाउंस रहता है वो जनरली किस पे रहता है, इस पे अंडरलाइन नहीं करना था मुझे, बेसिक टाइम के ऊपर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो गिवन है, ये तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, बट ना दे तो भी आपको ये बेसिक टाइम के ऊपर ही अलाउंस लेना है, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, प्रोडक्शन पर आवर भी हमें निकालना है। चलो, ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ऑब्जर्व टाइम को फाइंड करना। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ऑब्जर्व टाइम। ऑब्जर्व टाइम में क्या क्या आ जाएगा, देखिए क्या क्या आ जाएगा ऑब्जर्व टाइम, एक तो लोडिंग टाइम, मशीनिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम और इंस्पेक्शन टाइम, ये सारे टाइम आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा लोडिंग टाइम, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है ना, आप मेरी तरह मत करना। मशीनिंग टाइम यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अनलोडिंग टाइम ऐड कर दूंगा और इंस्पेक्शन टाइम ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब लोडिंग टाइम कितना है, 2 मिनट, मशीनिंग टाइम 6 मिनट, अनलोडिंग टाइम 1 मिनट और इंस्पेक्शन टाइम 2 मिनट, ठीक है। ये सारे टाइम मिला के मेरा ऑब्जर्व टाइम बनता है। तो कितना होता है, 8, 9, 10, 11, 11 मिनट्स यहाँ पे हमारा ऑब्जर्व टाइम आता है, ठीक है। अब ऑब्जर्व टाइम के बाद हमें क्या निकालना होता है, बेसिक टाइम। अब बेसिक टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया कि बेसिक टाइम क्या रहता है, हमारा ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाई बाय रेटिंग फैक्टर। इसमें आप रेटिंग फैक्टर डाल दीजिए, और रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला बताया मैंने आपको। रेटिंग फैक्टर क्या रहता है, वर्कर्स रेटिंग डिवाइड बाय स्टैंडर्ड रेटिंग तो ऑब्जर्व टाइम 11 है, वर्कर का रेटिंग कितना दिया है 95, स्टैंडर्ड रेटिंग हम कितना लेते हैं 100 लेते हैं, ओके 100। चलो, तो बेसिक टाइम यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगा BT। तो हमारा BT जो आता है देखिए 10.45,
मिनट का इसका बेसिक टाइम आ गया। अब बेसिक टाइम आ गया है, अब हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम। ओके, अब हमारा लास्ट काम है स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा हमारा बेसिक टाइम, ये फार्मूला प्लस अलाउंसेस। अलाउंसेस किस पे रहता है, ऑन बेसिक टाइम रहता है। तो बेसिक टाइम कितना है हमारा, 10.45 का बेसिक टाइम आया, और अलाउंसेस सारे एक साथ दे दिए है। अदरवाइज क्या, अगर अलग अलग अलाउंस देते ना तो सब हमें पहले ऐड करने पड़ते हैं अलाउंसेस, फिर हम लास्ट में लिखते। ओके, यहाँ पे तो टोटल ही दे दिया है ना। सो 12% ऑन बेसिक टाइम, सो 10.45। तो इसका क्या आएगा, 10.45 प्लस 12 डिवाइड बाई 100 यानी 0.12 लिखोगे तो भी चलेगा, या इस समय लिख रहा हूँ वैसा लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो चलो इसका आंसर कितना आएगा आप देखिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 प्लस 0.12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10.45 कर लेंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा ये, 11.704। ठीक है। सो दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड टाइम एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो ये जो है हमारा आंसर नंबर 1 हो गया भाई। देखा कितना आसान है, फटाफट फटाफट ये कैलकुलेट होते हैं। ओके, और लास्ट में क्या बोला है, प्रोडक्शन पर आवर। अभी देखिए प्रोडक्शन पर आवर क्या होगा, अभी हमारा टाइम आ गया ना स्टैंडर्ड टाइम। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पर आवर, तो पर आवर में कितना प्रोडक्शन होगा भाई, आप सोचिए। पर आवर यानी 60 मिनट ना, एक जॉब बनाने में। देखिए यहाँ पे अपना जो सिंपल हम स्कूल में नहीं करते थे कि अगर अपने को 60 मिनट दिया, देखिए 11.704 यहाँ टाइम लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइम और यहाँ पे जॉब, अगर मैं इतना मिनट 11.704 मिनट देता हूँ तो मेरा एक जॉब कंप्लीट होता है। तो हमें कितना टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट दिया जाएगा ना, क्योंकि 1 आवर बोल रहे थे। देखो पर आवर, एक आवर में कितने बनेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, याद करो, 60 × 1 डिवाइड बाई 11.704। तो यहाँ से क्या फार्मूला बन जाती है, 60 क्या है हमारा, जो भी आवर है वो, टाइम है वो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 मिनट डिवाइड बाय हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो डिवाइड कर देंगे। ओके, 60 डिवाइड बाय 11.704। तो 60 आपका आंसर तो रेडी होगा ना, डिवाइड बाय 60 लिख के डिवाइड बाय आंसर करिए तो 5.126 जॉब बनेंगे। तो इतने जॉब तो बोल नहीं सकते ना, तो हम क्या बोलेंगे, 5 कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 जॉब्स लिखेंगे। ठीक है, या 5 प्रोडक्ट्स, या 5 प्रोडक्ट्स लिख सकते हो आप, या तो जॉब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और सम भी समझ आ गया होगा, है ना। तो चलिए, इस सम को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है आपके डिप्लोमा लेवल की, सारे सेमेस्टर की। ठीक है, अभी तो 5th सेम की शुरुआत है, सारे सेमेस्टर की चीज़ें धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम 61 वाला सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सम सारे सॉल्व करेंगे। ओके, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।